Hello students, the question is how can say that beryllium chloride is only 3-centered 4-electron polymeric chain। यानी कि यहाँ पर जो है एक टाइप ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम। और उस केस में या तो डाइमर फॉर्म होता है या फिर पॉलीमर फॉर्म होता है। मोस्टली डाइमर फॉर्म्स होंगे बट यहाँ पॉलीमर फॉर्म है, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ BeCl2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ लाइक दिस। 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड विद 1 बेरिलियम, सिमिलरली दैट्स 1। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रिज बॉन्ड कैसे बन रहा है वो जरा देखिए, क्योंकि बेरिलियम जो होता है एटॉमिक नंबर 4 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा, और दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ हमने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। जबकि क्लोरीन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ हर क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देखें कि ये 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर इसलिए है बिकॉज बेरिलियम जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शेयर करने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इट मीन्स यहाँ इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता चूज करना होता है। बिकॉज शेयरिंग हमने करके यहाँ पर देख लिया बट अभी भी ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा एक और कोवेलेंट टाइप होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो भी हम यहाँ पर नहीं बना सकते बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है जिसके पास शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए होंगे तभी वो क्या कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक और थर्ड टाइप होगा अपने कोवेलेंट में जिसको हम बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। वो किस तरीके से बनेगा देखिए, यहां से हम क्या करेंगे कि एक बॉन्ड जो है ऑलरेडी शेयरिंग किया हुआ है, यानी कि ये अपना क्या हो चुका है ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है क्लोरीन, और इसके पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इसके पास एबिलिटी है। अगर हम बात करें इन दोनों एटम्स की तो ये अपना क्या होता है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पजेस करता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है किसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो इट मीन्स यहाँ से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें इसको तो एक रिक्वायरमेंट ये फुलफिल यहाँ पर हो जाती है। क्लोरीन को कोई दिक्कत नहीं है बट बेरिलियम जो ये वाला है उसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पर किया है वैसा ही हम क्या करें इस क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं। ये क्लोरीन जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट किए हुए है, अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की तरफ वो क्या कर देगा लॉन पेयर को डोनेट कर देगा। हर क्लोरीन इसी तरीके से आप देखें, ये क्लोरीन इस बेरिलियम को देगा और ये क्लोरीन इस बेरिलियम को देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना करने से हम पर्टिकुलर इस बेरिलियम को देखें तो ये अपना ऑक्टेट कर चुका है बिकॉज 2 + 2 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिला एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, टोटल ऑक्टेट ये कंप्लीट कर चुका है। तो हर बेरिलियम ऑक्टेट इसी तरीके से करेगा जबकि दो तरफ से उसे क्या मिले अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसकी शेयरिंग पूरी करवानी है तो मुझे नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो रहेगा उसके क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हर बेरिलियम के लिए दोनों तरफ से एक एक क्लोरीन आपको चाहिए होगा, तब जाके वो क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी ऑक्टेट नहीं हुआ है बिकॉज इससे तो मिल चुका है, लेकिन एक और नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है उसका क्लोरीन फिर से एक इलेक्ट्रॉन फिर से एक लॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, तब जाकर इसका ऑक्टेट होगा। तो यहाँ पर इनके ऑक्टेट्स हो गए। अब फर्दर इनके ऑक्टेट्स अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो फर्दर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा BeCl2 का एक लॉन्ग चेन n अमाउंट में रिक्वायर्ड होता चला जाएगा बिकॉज हमें चाहिए कि हर बेरिलियम यहाँ पर क्या करे ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अगर इसके अलावा हम दूसरा कोई केस ले लेते हैं लाइक डाई बोरेन अगर हम ले लेते हैं तो डाई बोरेन वाले केस में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो बोरॉन का क्या कर लेते हैं, क्योंकि बोरॉन उस केस में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो उसका ऑक्टेट वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि BeCl2 इज ओनली एलिमेंट जो कि पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करेगा, और जो केस होगा वो होगा आपका 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो डाइबोरेन मैंने आपको केस बताया वो 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस होगा, ठीक है। तो खैर ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल चुका है, प्रूव हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।